आपको आश्वासन देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंडर जो आप चाहते हैं वो होगा। जरा सुनिएगा। और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। तो मॉक ड्रिल्स हैं, ये क्या है? ये है जंग की तैयारी। यानी आप जो ड्रिल्स होती हैं, मॉक ड्रिल्स जो होती हैं, ये यानी हम बात करें सिविल मॉक ड्रिल्स की, सिविलियन मॉक ड्रिल्स। बाकी तो ड्रिल्स जो हैं जो कि नेवी की हो रही हैं और जितने भी और अफवाज हैं को पाकिस्तानी आर्मी को एलओसी पर काफी ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आपको पता है कि कल रात को सुबह तक जो है एलओसी पर भारत की आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को भगा भगा कर दौड़ा कर कुत्ते की तरह दौड़ाया है और वहां से दुम दबाकर भाग निकली है पाकिस्तान की आर्मी। और आप एक तो ये ताबड़तोड़ मीटिंग कोई सामान्य मीटिंग नहीं है। शनिवार हो, रविवार हो, सोमवार हो, लगातार भारत के प्रधानमंत्री डिफेंस क्षेत्र के लोगों से मिलते रहे, सैन्य प्रमुखों से मिले। कई ऐसे वीडियोस मेरे पास पड़े हुए हैं जिसमें आपके मौलाना हैं, आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। अबे साले, पाकिस्तान एलओसी के पास मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, भारत को अपने सो कॉल्ड मॉडर्न हथियारों से डराने की कोशिश कर रहा है, बंदर की तरह घुड़की दे रहा है जैसे बस अभी हमला कर ही देगा। दावा करता है कि उसके फाइटर जेट्स ने भारत के राफेल को खदेड़ दिया। लेकिन भारत के एयर अटैक के डर से न केवल सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है बल्कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के एयरफील्ड को भी बंद कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, जब से कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ है तब से पीएम मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और यह मीटिंग को देखकर पूरे भारत को यह लग रहा है कि कुछ बड़ा खास बात हो सकता है और पाकिस्तान में कुछ बड़ा ही होने वाला है। क्योंकि इससे पहले इतना लगातार मीटिंग पीएम मोदी नहीं किए थे, लेकिन अभी तो कभी गृह मंत्री से मिल रहे हैं, कभी रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के भिखारी नेता जिसके बल पर उड़ता है लो, वो तो पाकिस्तान छोड़ के भागने का प्लान कर रहे हैं। और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े उनके अधिकारी, खुद सेना अधिकारी भी अपना फैमिली के अपने देश से बाहर भेज दिए। दोस्तों हंसी वाला तो यह बात है कि ये पाकिस्तान के सेना के मेजर हैं और यह अपना फैमिली दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए हैं और यह बात बोल रहे हैं कि अगर जंग होगा तो मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से। यानी अब पाकिस्तान के सेना का खुद यह विश्वास नहीं है कि इंडिया से हम जीत पाएंगे। और भारत ने अपने सभी हथियारों के परीक्षण भी कर लिया है और सब सक्सेसफुल है। लेकिन यही भिखारी पीएम अपना ट्विटर पर पोस्ट किया और यह भी लिखे हैं कि हमारे पास भी बहुत सारे हथियारे हैं और यही बात लिखे हैं कि हमारे पास जो लड़ाकू विमान है ये राफेल के धूल चटा सकता है। और इतना झूठ बात लिख रहे हैं जो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो भी लिख दे रहे हैं। देखते हैं कि भारत से डरे हुए और सिद्ध हुए भिखारी पाकिस्तान क्या कुछ बोल रहे हैं। जो आप चाहते हैं वो होगा। आप जो चाहते हैं, देश क्या चाहता है? देश यही तो चाहता है कि ठोक दो पाकिस्तान को। आप अगर पाकिस्तान का मैप देखेंगे, पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए जमीन नहीं है। इसीलिए हमारे जितने भी कस्टम्स की अथॉरिटीज हैं वो इसी बात पे नजर लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान कहीं चोर दरवाजे से भारत को माल तो नहीं बेच रहा। कि जंग कब होगी? यानी वैसे तो हम कह रहे हैं जंग हो ही ना, जंग होनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान इंडिया में बिल्कुल जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हालात हैं उसमें अगर ये कैलकुलेट किया जाए कि जंग कब होगी, तो या तो जंग अभी के अभी फौरन होगी अगले चंद घंटों में या अगले 1-2 दिन के अंदर। अदरवाइज इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग है या इंडिया ने जो हमला करना है वो होगा 20 के बाद, यानी आप समझ लें 17-18 के बाद, 17 और 18 मई के बाद फिर होगा। फिर ये तारीख वहां तक पहुंचेगी। इसकी क्या वजह है? इसका रीज़न ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरेबिया का विजिट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये इस बार प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पहला विजिट है कहीं बाहर का। सऊदी अरेबिया का विजिट प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट है और सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, सऊदी अरेबिया में वो रियाज और कई और जो ऐसे जद्दा, कई एक ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर वो करेंगे विजिट। लेकिन उसी के साथ सऊदी अरेबिया के बाद वो सीधे जाएंगे यूएई और फिर वो सीधे जाएंगे कतर। तो मिडल ईस्ट का ये दौरा है उनका।
प्रेसिडेंट ट्रम्प का। अब उनका ये विजिट स्टार्ट हो रहा है 12 मई से, 13 को है, ज़ाहिर 12 को आप ट्रैवल रख लें या एक दिन पहले आप रख लें, अगर 13 को उनका सऊदी अरेबिया का विजिट है और वो 16 तक मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। तो इससे ये पता चलता है कि या तो अगले 1-2 दिन के अंदर यानी 12 से पहले पहले भारत की तरफ से हमला किया जाएगा पाकिस्तान पर, और या फिर ये हमें नजर आएगा 16 के बाद, 16 और 17 मई के बाद। क्योंकि देखिए अब इसमें ये सवाल किया जा सकता है कि भाई वो तो जा रहे हैं मिडल ईस्ट और ये जो जंग छिड़नी है ये तो साउथ एशिया में छिड़नी है, तो बात ऐसी नहीं है। 2 घंटे का डिस्टेंस है, एयर ट्रैवल है वहाँ से सऊदी अरेबिया तक, और पाकिस्तान और इंडिया का कोई ज़्यादा वो नहीं है फासला, और पाकिस्तान और इंडिया का सऊदी अरेबिया यूएई से भी कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और फिर ये कि जब इंडिया ने हमला करना है तो कैसा हमला करना है, कितने हमले करने हैं, कैसी जंग करनी है, ये भी नहीं पता और ना ही वो बताएंगे। तो शहबाज शरीफ इतना डर गया है कि आर्मी जो है उसको भाई आर्मी के हाथ पांव जोड़ रहा है कि भाई ऐसा मत करो, तुम तो भाई भाग जाओगे, ये देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भैया आर्मी वाले तो पाकिस्तान के आए ही इसलिए हैं देश को बर्बाद करने के लिए। पहले एक बार अगर हम सोचें कि जंग जो है वो पाकिस्तानी आर्मी और इंडिया के बीच में हो रही है, लेकिन भाई बीच में जी मार दिया इमरान खान। बड़ी हरामी आर्मी है ये न्यूज़ इन लोगों ने इस वजह से फैलाई इमरान खान के साथ। ये ज्यादती जो है पाकिस्तानी आर्मी ने सिर्फ इस वजह से की क्योंकि एक मीटिंग बुलाई गई थी, इसको गौर से सुनिए, एक मीटिंग बुलाई गई थी पाकिस्तान में जिसमें हर पार्टी के लोग थे, उसमें आर्मी के भी लोग थे, सरकार गवर्नमेंट अपोजिशन के भी लोग थे, सबको बुलाया गया था। उसमें इमरान खान के पख्तूनों की याद आ रही है। जब लड़ाई के आसार नजर आ रहे हैं तो पाकिस्तानी पंजाबियों को अब पठान अपने भाई लग रहे हैं। अब ये पठान पाकिस्तान के दुश्मन नहीं लग रहे हैं, अब ये पठान टीटीपी के सपोर्टर्स नहीं लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जानता है कि पठान ही वो कौम है जो बहादुरी से जंग लड़ सकती है। पाकिस्तान ने अब तक जितनी भी जंगें की हैं, जितनी भी जंगें लड़ी हैं, वो पठानों के दम पर ही लड़ी हैं। फिर चाहे वो 1948 में कश्मीर की जंग हो या फिर 1999 में करगिल की जंग हो, बिना पठानों के पाकिस्तानी सेना, आर्मी कम और जोकर कंपनी ज्यादा लगेगी। लेकिन इस बार पठानों का जो मूड है ना, वो बदला बदला नजर आ रहा है। बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो। आप जो ड्रिल्स होती हैं, मॉक ड्रिल्स जो होती हैं, ये यानी हम बात करें सिविल मॉक ड्रिल्स की, सिविलियन मॉक ड्रिल्स। बाकी तो ड्रिल्स जो हैं जो कि नेवी की हो रही हैं और जितने भी और अफवाज हैं उनकी हो रही हैं, दोनों कंट्रीज़ में हो रही हैं। यानी पाकिस्तान में भी कई जगहों पर हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर ड्रिल्स हुई हैं, लेकिन अब सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करने का ऐलान कर दिया गया। ये एक लास्ट स्टेज आप समझ लें कि जब लोगों को भी इसके लिए तैयार कर दिया जाता है कि क्या क्या हो सकता है और आपने क्या क्या करना है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि फॉर इफेक्टिव सिविल डिफेंस ऑन 7 में ये मॉक ड्रिल्स की जाए, और इसके लिए जो क्या क्या किया जाता है, क्या ज़रूरी होता है, देखें इसमें ये सिखाया जाता है कि जो एयर रेड वार्निंग सायरन्स होते हैं वो कैसे बजाए जाते हैं। जैसे कि जब जंग शुरू हो तो आपके जहाज़ बमबारी के लिए निकलें, दूसरे के जहाज़ निकलें, जो भी जंग की सिचुएशन में हो, तो बार बार सायरन बजाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऑपरेशनल ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन्स, जब सायरन्स बजाए जाएं तो क्या करना चाहिए लोगों को। नंबर 2, ट्रेनिंग